उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जादू कहेंगे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार हों या डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हर कोई फिल्म बनाने का मामला हो या फिर रिलीज करने का, हर कोई उत्तराखंड का रुख कर रहा है। ऐसे ही एक रुख किया है रोहित अरोड़ा ने। महज 32 साल की उम्र में रोहित ने वो कारगुजारी करके दिखाई अपने माता पिता को, जो भरोसा नहीं होता माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर। रोहित ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाई। द पिकअप आर्टिस्ट एक ऐसी फिल्म है जिसने रोहित को बॉलीवुड में एस्टेब्लिश करने में अहम भूमिका अदा की है। और अब रोहित देहरादून के पीवीआर में इसी फिल्म को आज रिलीज कर रहे हैं। यानी कि देहरादून में रिलीज करने के पीछे इनका मकसद है, इनकी माताजी का ताल्लुक देहरादून से है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फिल्मकारों को जिस तरीके से आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो रोहित भी चाहते हैं कि वो अपनी ननिहाल में एक ऐसी फिल्म बनाएं कि जिसे देखकर पूरे हिंदुस्तान में वाहवाही हो। इसके अलावा पिकअप आर्टिस्ट को जो आज पीवीआर में रिलीज़ किया जा रहा है, उसके पीछे भी इनका मकसद यही है कि ननिहाल में वो एक ऐसी चीज़ दिखाएं कि नाना जी, नानी जी और तमाम लोग ये देखें कि यहाँ का नाती क्या कुछ कर सकता है। तो रोहित, आपने ननिहाल में फिल्म को रिलीज़ करने के पीछे जो सोच है, वो तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री जी से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं और आप अपनी फिल्म भी बनाना चाहते हैं उत्तराखंड में। लेकिन पिकअप आर्टिस्ट को आज यहाँ रिलीज़ करने के पीछे क्या सोच रही, और थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। तो फिल्म इनिशियली रिलीज़ होने वाली थी 3 अप्रैल को, और 10 दिन पहले लॉकडाउन हो गया तो रिलीज़ नहीं हो पाई। हम थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी स्टार्ट कर चुके थे, प्रमोशंस भी शुरू कर चुके थे। तो उसके बाद 7 महीने का ये वेट रहा, और जैसे ही सिनेमा खुले तो हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रखा था कि सबसे पहले हमको फिल्म रिलीज़ करनी है, जो कि हुआ। 16 अक्टूबर को फिल्म सबसे पहले रिलीज़ हुई। और क्योंकि कोविड अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, तो हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो स्टेट वाइज रिलीज़ की बनाई। तो हमने सबसे पहले इसको दिल्ली एनसीआर में रिलीज़ करा, और दिल्ली एनसीआर में लास्ट फ्राइडे ये हाउसफुल भी थी। और उसके बाद जो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी थी फॉर द नेक्स्ट सिटी वो देहरादून थी, बिकॉज मेरी मॉम देहरादून की है, और आई वॉन्टेड हर टू फील प्राउड अबाउट इट कि मैंने अपनी पहली फीचर फिल्म बनाई है और देहरादून में सिनेमा में रिलीज़ करा है। तो रोहित, आप जो पिकअप आर्टिस्ट फिल्म है, इसका थीम जो काफ़ी सुनने से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एक्साइट हो रहा है कि पिकअप आर्टिस्ट, यानी कि किसी भी आर्टिस्ट को उठा के ले आए, यही मतलब है या कुछ और है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। तो पिकअप आर्टिस्ट का मतलब होता है एक लड़का जो लड़कियां पटाने में माहिर हो। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो समवन हु इज वेरी गुड एट सेड्यूसिंग वुमेन, तो बहुत जल्दी जो किसी लड़की को अट्रैक्ट कर ले, तो उस तरह के एक लड़के को पिकअप आर्टिस्ट बोलते हैं। एक विदेशी टर्म है ये, तो उसमें तो पिकअप आर्टिस्ट के अलावा इसका जो थीम है वो एक मिस्ट्री के अराउंड घूमता है, जहाँ पे हमारी टैगलाइन जो है वो ये कहती है, क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग गर्ल्स इन्वेस्टिगेटेड बाय अ मैनिएक कॉप। तो एक मैनिएक पुलिस वाला है जो एक मिसिंग लड़कियों का केस है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी के बारे में नहीं बोलता, बिकॉज फिर मज़ा नहीं आएगा। फिल्म बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, तो अगर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा देखने वालों को, इसलिए मैं उसको रोहित जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अलावा एक मॉडल भी है। आपका कैरियर मॉडल के रूप में शुरू हुआ था और मॉडलिंग से फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पे एक इतनी शानदार फिल्म लेकर आए जो युवा वर्ग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस फिल्म की खास बात ये है कि ये फिल्म इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का क्लब करके ये फिल्म बनाई गई है। ऐसी फिल्में बहुत कम आती हैं। तो रोहित, ये जो इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या सोच है? सर एक्चुअली उसके पीछे और कोई सोच नहीं है। इसके जो कैरेक्टर्स थे, जो कहानी थी, वो कुछ इस तरह की थी कि अगर हम उसको पूरा हिंदी में रखते तो वो रियलिज्म से बाहर हो जाता, और अगर हम उसको पूरा इंग्लिश में रखते तो भी रियलिज्म से बाहर हो जाता। क्योंकि कुछ एक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एक दिल्ली का पुलिस वाला, वो इंग्लिश मोस्टली तो नहीं बोलेगा। एक वॉचमैन है, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा। पर जब एक पिकअप आर्टिस्ट एक लड़की को सिड्यूस करने जाता है तो वो उसको इंग्लिश में बोल के सिड्यूस करता है, तो ही वो बात बैठ रही थी। तो इस वजह से ये सारी चीजें मिला जुला के इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो गई। अच्छा,
एक मॉडल जब फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना तो उसके मन में ये नहीं आया कि मैं अहम किरदार मैं निभाऊं, मैं बतौर कास्ट सामने आऊं? तो आपने डायरेक्शन में ही जाना क्यों बेहतर समझा एक्टर ना बन के, मॉडलिंग का बैकग्राउंड होने के बावजूद? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मॉडलिंग तो अब पुरानी बात होगी, मैं अब मॉडलिंग नहीं करता। मैं बहुत मॉडलिंग के बाद मैंने एक्टिंग भी करी है। मैंने करीब 250 एपिसोड्स करे टीवी शोज के, और करीब 3-3.5 साल मैंने लग के टीवी किया है। तो उसके बाद मैं उससे बोर हो गया था, तो मैंने उसके बाद और नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू करी, बिकॉज बहुत रिपीटेटिव सा हो गया था सब कुछ। मैं रोज सेट पे जाता था और वही सिमिलर टाइप की चीजें करता था, तो ये कितने टाइम कर लेगा इंसान, तो बहुत रिपीटेटिव हो गया था। तो मुझे कुछ उससे ब्रेक चाहिए था, तो मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू करा। मैंने डायरेक्शन एक्सप्लोर करा, मैंने राइटिंग एक्सप्लोर करी। तो ऐसे करते करते फिर एक फिल्म मुझे मिली जहाँ पे मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने उसमें काम करा। उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। फिर मैं लिखता गया और फाइनली मैंने कुछ अटेम्प्ट्स के बाद ये फिल्म बना दी। रोहित, जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर बहुत सी खबरें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि कास्टिंग काउच, यानी कि लड़कियों का शोषण फिल्मों में किया जाता है। ये तो एक ऐसा सवाल है जिसे हर छोटे बच्चे से पूछो वो भी कहेगा कि लड़कियों का शोषण होता है। क्या लड़कों का भी शोषण बॉलीवुड में होता है? अगर ऐसी स्थिति है तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, मैंने अपने करियर में जितना भी मैंने इंडस्ट्री में टाइम गुजारा है, बहुत ही माइनर ऐसे लोग देखे हैं जो इस तरह की फितरत रखते हो, पर मोस्टली मैंने अच्छे ही लोग देखे हैं। तो ये आई थिंक बाहर वालों को ज्यादा इंप्रेशन होता है कि यार ये इंडस्ट्री बहुत बुरी है और इसमें बहुत शोषण होता है, जबकि जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं उनको लिटरली काम से ही मतलब होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ एक लोग ही हैं, चुनिंदा लोग हैं जो उसको आई थिंक बुरा नाम दे देते हैं, बट आई कैन अश्योर यू कि बहुत ऐसे लोग हैं। और मैं बहुत टाइम से इंडस्ट्री में हूँ, और आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे लोग, डेफिनेटली मेल्स का भी मैंने सुना है, और कुछ केसेस में मैंने देखा भी है अपनी आंखों से कि इस तरह के लोग होते हैं। बट एज ए सेड, लोगों की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, तो आई थिंक इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। तो आई थिंक वो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, वो हर इंडस्ट्री में है। फिर फिल्म आपका नशा है, शौक है? दोनों है सर। शौक पहले था, अब नशा हो गया। तो फ्यूचर में उत्तराखंड को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर नए नए फिल्मकारों को इनवाइट कर रहे हैं, और अभी तो आपकी उम्र भी नौजवान है, 32 साल की उम्र में आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। जो टॉपिक आपने पकड़ा है तो द पिकअप आर्टिस्ट, ये छोटा मोटा रिस्क नहीं है, एक बड़ा रिस्क है, और मुझे लगता है कि ये रिस्क आपको फ़ायदा भी पहुंचा रहा है। तो उत्तराखंड को लेकर क्या योजना है? डेफिनेटली हमारी बात चल रही है काफ़ी लोगों से। अगली फिल्म जो है वो उत्तराखंड में बनाने का पूरा प्लान है। तो यहाँ पे लोकेशंस वगैरह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस तरह की मीटिंग्स मैं अपने इस ट्रिप के दौरान कर रहा हूँ, एंड भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली उत्तराखंड में ही बनेगी अगली फिल्म। तो आप उन नए लोगों को क्या मार्गदर्शन करेंगे जो लोग अपना फिल्मों में कैरियर बनाना चाहते हैं, डायरेक्शन में, प्रोडक्ट? हर लड़का या लड़की सोचता है कि उसे पर्दे पर हीरो बनना या हीरोइन बनना, लेकिन हीरो हीरोइन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, किस चीज़ में आज का नौजवान जा सकता है? आई थिंक इंडस्ट्री बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रही है। अब यूट्यूब आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो आपको अपना काम दिखाने के लिए सिर्फ एक ही जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप टेलीविजन चैनल्स भी बढ़ गए हैं, इनफैक्ट सिनेमा हॉल्स भी बढ़ रहे हैं। वो कोविड की वजह से थोड़ा सा आई थिंक ब्रेक लगा है, बट ओवरऑल सिनेमा हॉल्स तक बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से एक्सपैंड होने वाली इंडस्ट्री है, एंड स्कोप ही स्कोप है। मुझे लगता है टैलेंटेड लोग बहुत कम है। ऐसा मैंने सुना है कि टैलेंटेड लोग बहुत ज्यादा है और उनको मौका नहीं मिलता, बट जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने अपने करियर में देखा, वो यही है कि टैलेंटेड लोगों की एक्चुअल मात्रा जो है वो बहुत कम है। तो लोगों को लगता है कि बिना स्किल डेवलप करे वो इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं, या इंडस्ट्री में एक महारत हासिल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। बहुत हार्डवर्क मांगती है ये इंडस्ट्री। आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, द पिकअप आर्टिस्ट, हमारे दर्शकों को पिकअप आर्टिस्ट में क्या कुछ देखने को मिला, क्यों सिनेमा में जाएं? तो पिकअप आर्टिस्ट एक आई वुड से कि एक आर्ट और कॉमर्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तो ये किसी के लिए कमर्शियल फिल्म है और किसी के लिए ये आर्ट फिल्म है। तो
उन दोनों का एक तरह से अमेलगमेशन है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं फिल्म में, एक देयर आर गन्स इन द फिल्म, पुलिस का पूरा एक ट्रैक है। उसके अलावा ये एक फिलोसॉफिकल थ्रिलर भी है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर कि बहुत लोगों का ये रिस्पॉन्स आया है कि हमें इंटरवल में भी बाहर नहीं जाना, हमें बस वो सीट से चिपके रहते हैं कि अगला सीन कहीं मिस ना हो जाए। तो एक जो ग्रिपिंग फैक्टर है वो एक कॉमन ऑडियंस का रिव्यू है कि ये फिल्म बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द फिल्म कि एंड तक वो आपको ग्रिप करके रखेगी, छोड़ेगी नहीं। तो ये रोहित अरोड़ा इन्होंने बताया कि इस फिल्म में क्या खासियत है, क्यों आप सिनेमा में जाएं, क्यों पीवीआर में जाएं। लॉकडाउन के बाद में जब सिनेमा खुले तो रोहित ने हिम्मत दिखाई, पहले दिल्ली में रिलीज़ किया, अब देहरादून में रिलीज़ कर रहे हैं। और हम सब लोग यही शुभकामनाएं देते हैं रोहित को कि रोहित की फिल्म सुपर सक्सेस हो और आने वाले वक्त में देहरादून में क्या पूरे उत्तराखंड में ये फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे आएँ और यहाँ के टैलेंट को मौका दें। रोहित मुख्यमंत्री जी की सिंगल विंडो स्कीम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। रोहित का मानना यह है कि अगर सिंगल विंडो स्कीम के तहत परमिशन दी जाती तो फिल्मकार को बहुत ज़्यादा आसानी होती। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं बॉलीवुड को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी कार्यशैली फिल्मों को लाने के लिए बहुत प्रभावित कर रही है। और देखने में यही आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ संख्या बढ़ रही है देहरादून में, तो रोहित भी उसमें एक मील का पत्थर साबित होंगे। रोहित को अपनी इस नई फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहम्मद सलीम सैफी, जय भारत टीवी, देहरादून।